ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा के सभी सिरताज फरिश्तों को, रूहानी रत्नों को और हमारे अपने अपने दैवी मीठे बहन और भाइयों को गुड मॉर्निंग। आइए चलते हैं आज की मुरली का सार सुनने के साथ धारण करने का पूरा प्रयास। बाबा के महावाक्य एक एक रत्न बहुत ही वैल्यूबल है। प्रैक्टिकल में चख के देखो, अर्थात अमल में ला करके देखो। मजा कुछ और है, मजा कुछ और है, संसार से हटके है। तो आज बाबा हमें किस ओर इशारा दे रहे हैं, थोड़ा सा अटेंशन दे करके, और आज महसूस करेंगे। कल हम साकार में नहीं थे बाबा के समक्ष, लेकिन ऐसा महसूस करेंगे कि साकार बाबा के समक्ष हम सभी बच्चे बैठे हुए हैं। उस समय में चले जाएं, मन और बुद्धि से वो सीन क्रिएट करें, अपने आप को उस सभा में बैठा हुआ महसूस करें और बाबा के महावाक्यों का श्रवण करें। आज की तारीख पहली तारीख तीसरा महीना सन 2023 यानी 1 मार्च 2023। मीठे बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। क्या करना है? मीठे बच्चे बाबा की मुखारबिंद से जब ये महावाक्य उच्चारित हो रहे होंगे, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा साकार तन के द्वारा जब उच्चारण कर रहे होंगे, उस समय एक बार कैसा लग रहा होगा, जरा याद करें उस सीन को। मीठे बच्चे बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। प्रश्न आज की मुरली से, श्रीमत पर अपने को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? ईश्वरीय आज्ञानुसार अर्थात श्रीमत पर स्वयं को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? कौन सी विधि है? देखो, चिंतन में अगर लाओ तो बहुत सारी विधियां जो बाबा ने बताई हैं वो समक्ष आ जाती हैं। आज की मुरली में विशेष बाबा ने कहा, बच्चे अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए सदैव विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। दुनिया में कहते हैं ज्यादा सोचने से शक्ति क्षीण होती है, लेकिन ये अनुभव है, अच्छा सोचने से, चाहे जितना ज्यादा अच्छा सोचो, शक्ति का स्रोत और ज्यादा फूट पड़ता है, शक्तियां जागृत हो जाती हैं और एकत्रित हो जाता है, मन हमारा एकाग्र हो जाता है। ईश्वरीय जो धन है, जो खजाना है, चाहे गुणों का, शक्तियों का, वो इकट्ठा होने लगता है। थकान महसूस नहीं होती, तन और मन दोनों ही अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। कब? जब हम ईश्वरीय ज्ञान का, अदर बातों का नहीं, ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन अर्थात मंथन करके मक्खन निचोड़ निकालते हैं। जब उसमें से, अब ये कैसे होता है? खुद ही खुद से बात करो। कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, कोई घटना हुई, कोई दुर्घटना हुई, अब उसके तह में जाओ और फिर साक्षी होने के साथ, ड्रामा को यूज करने के साथ, बाबा कहता है बच्चे हर बात में कल्याण है, इन सब चीजों का मंथन करके और एक सुंदर सा मक्खन निकालो जो अपने जीवन में काम आए। अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए बच्चे सदैव विचार सागर मंथन करो, अर्थात अपने आप से बातें करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप बातें करने का देखो, अपने आप से और अपने बाप से। सुनो, बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आपके जैसा मीठा बनेंगे। आता है संकल्प? कुछ भी हो, हम अपनी स्थिति को हिलाएंगे नहीं, हलचल में लाएंगे नहीं, औरों को भी आगे बढ़ाएंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे। हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान का सागर बन सभी को ज्ञान की निधि, ज्ञान का हलवा है ना, खिलाते रहेंगे।
किसी को भी कभी रंज नहीं करेंगे, नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है। हम सदा शांत रहेंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को बच्चे परफेक्ट बनाना है। प्रैक्टिकल में जो अच्छा लगता है उसे करके तो देखो। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, थॉटिकल बातें नहीं, प्रैक्टिकल। आप अपने जीवन से किसी को सुख दे के देखो। किसी को माना क्या, जो आपके अंग संग हैं, जिनसे आपका संबंध है, जो आपसे हलो हाय में है। अब सुख देने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने मन की तरंगों से, आप अपनी जुबान से, आप अपने कंट्रोलिंग से, मतलब किसी से कोई छोटी सी गलती हो गई, अच्छा चलो कोई कारण हुआ होगा, अच्छा भड़क गए तुरंत, तो फिर सारा गड़बड़ जाएगा, है ना। तो कितना सुकून मिलता है। और दूसरी तरफ आप किसी को डांट कर, टपट कर और बहुत उसमें आवेश में आकर के आप देखो कितना आनंद मिलता है, या पूरी शक्ति नष्ट होती नजर आती है। चेक करो, सुख देने में आनंद है और दुख देने में आनंद नहीं है। शक्तियां खत्म हो जाती हैं, आशीर्वाद ईश्वरीय समाप्त होने लगते हैं, रूहानियत नष्ट होती है और बद्दुआओं का जो साया है वो हमारे चारों तरफ घूमता हुआ नजर आता है और प्रभु से प्रेम की डोर भी धीरे धीरे कमजोर होती है। इसलिए बहुत अटेंशन से इतना सुखदायी बनो, इतना सुखदायी बनो कि बाबा भी हमारा कहे वाह बच्चे वाह, ये है मास्टर सुखदाता, सुखदाता का बच्चा मास्टर सुखदाता। अच्छा, किसी को भी रंज या नाराज नहीं करेंगे। हमारा शांति स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास भी करेंगे। ऐसी ऐसी बातें स्वयं से कर स्वयं को परफेक्ट बनाना ही है। गीत बजा है, माता ओ माता तुम हो जग की भाग्य विधाता। है हमारी माताओं बहनों को ये गीत सुन करके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। भगवान कह रहा है ओ माता ओ माता। स्त्री शक्ति को, नारी शक्ति को बाबा उनकी शक्तियों को जागृत करने के लिए ऐसे ऐसे गीत बजवाया करते थे। तुम हो जग की भाग्य विधाता, जग के अंदर जितनी भी भाग्य हैं सबको पलटाने वाली, श्रेष्ठ बनाने वाली। उससे पहले अपने अंदर, अपने प्रति कि हम भाग्य विधाता हैं क्या, नहीं है तो बनो। ओम शांति। शिव भगवान वाच, सिर्फ शिव भगवान वाच कहने से कुछ मनुष्य समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो शिव शंकर को एक मान लेते हैं, या वो सोचेंगे कि भगवान तो दुनिया में बहुत है, शिव नाम का कोई महापुरुष होगा, उसी को ये भगवान कह रहे हैं। तो बच्चे नाम तो लेना ही पड़ता है, परंतु वो कौन है, क्या है, ये समझाना बहुत जरूरी है। शिव भगवान वाच जो कि ऊंचे ते ऊंचा सभी का बाप यानी पिता है, जिसको कहते हैं परम पिता, नूरे इलाही, गॉड फादर, सतगुरु, गुरुओं का भी गुरु, परम सतगुरु आदि आदि अपनी अपनी भाषाओं में अपने हिसाब से, यानी कि वो सर्वोच्च सत्ता, उस शिव की बात, जिसको सर्वशक्तिमान भी कहा जाता है। बाप बैठकर समझाते हैं बच्चे शिव शक्तियां हो तुम। नशा चला है ना, कौन है? शिव शक्तियां। हम सब आत्माएं जो शिव के साथ कनेक्टेड हैं, हम सभी शिव शक्तियां हैं। बाबा कहते हैं शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति की महिमा सुनी है ना गीत में, माता ओ माता तुम हो जग की भाग्य विधाता। तो महिमा सुनी ना गीत में, शिव शक्ति जगदम्बा होकर के गई है बच्चे, जिनका फिर यादगार बना हुआ है। अभी ये पुरानी दुनिया, आने वाली है नई दुनिया। अभी आप बच्चे बैठे हो संगम पर, तो जरूर नई दुनिया होकर के गई है, पुरानी दुनिया में बैठे हैं। सतयुग जो पास्ट होकर के चला गया बच्चे, वो भविष्य में आना है जरूर। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, इतिहास अपने आप को अवश्य जो दोहराता है, तो इतिहास दोहराता है तो इतिहास के साथ सारी चीजें दोहराती हैं। अब आ जाओ ड्रामा के यूनिक जो नॉलेज है, ड्रामा की बाबा ने दी है, तो वो नॉलेज अटल सत्य लगने लगेगी तब जब ज्ञान का मनन चिंतन
करके मक्खन निकालने की आदत होगी तब। देखो बच्चे, यह बेहद का ड्रामा है, इसको भी समझना है। नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाप है, जिसको परमपिता परमात्मा या फिर सर्वशक्तिमान गॉड फादर कहा जाता है। बाबा बार बार कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों को पतित से पावन और इस सृष्टि को भी पवित्र बनाने आया हूं। मेरा नाम ही है पतित पावन, सारे विश्व को पवित्र करने आया हूं। देखो, नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, जहां श्री लक्ष्मी श्री नारायण का साम्राज्य होता है। मनुष्य आत्मा है तो कुछ भी जानती नहीं। सारे विश्व को पावन बनाना बच्चे, ये तो एक निराकार शिव दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा के ही हाथ में है। मनुष्य तो दुखी ही दुखी है। भक्त को भक्त भगवान को पुकारते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए। बच्चे, भक्त तो अनेक हैं। शिव भगवान वाच, मैं शिव भगवान वाच परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा, उनके मुख कमल द्वारा क्या करता हूं, राजयोग सिखलाता हूं। साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का, संपूर्ण ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का क्या करता हूं, ज्ञान समझाता हूं। तुम्हारी सृष्टि, तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जैसे मुझ बाप को सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, ऐसे तुम बच्चों को भी सिखलाने आया हूं। सृष्टि चक्र बच्चे फिरना है जरूर। जैसे दिन को रात होने से और रात को दिन होने से दुनिया की कोई ताकत आज तक रोक नहीं सकी, ऐसे ही इस सृष्टि के चक्र को फिरने से, अर्थात कलयुग है, सतयुग आने से कोई रोक नहीं सकता। ये सृष्टि का घटनाक्रम, ये चक्र जो स्वचालित चक्र है, ये चलता ही रहेगा। बाबा कहते, बच्चे, सृष्टि चक्र फिरना है जरूर। देखो पतित से पावन बनना है ना, और बनाना भी है। तो बच्चे, सभी को पतित से पावन बनाना, विकारों रूपी जेल से लिबरेट करना, तो बच्चे किसी के तन में तो आऊंगा ना। तो बाबा किस में है? मैं साधारण ब्राह्मण बूढ़े तन का आधार लेकर ये गीता ज्ञान सुनाता हूं। कुछ लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात। हे अर्जुन, मैं परम धाम निवासी हूं, परम धाम मेरा धाम है, मैं वहां से आता हूं। कमाल है, कितना स्पष्ट है ना। 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने आऊंगा ना। मैं शिव हूं जो अभी इस ब्रह्मा तन में बैठा हूं, इस ब्रह्मा तन में बैठा हूं। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूं। हाँ भाई बिल्कुल, भ्रकुटी के मध्य विराजमान। मेरे शरीर का नाम फलाना। शिव बाबा कहते, बच्चे, मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं। शिव बाबा कहते, बच्चे, मेरा निराकारी स्वरूप है, शरीर तो है नहीं। मुझ परमपिता परमात्मा का एक नाम है, सदैव से चलाया। क्या नाम है? सदा शिव, है ना। वो नाम हमेशा रहता है। बाकी कर्तव्य और गुणवाचक तो अनेक, क्या अनंत नाम है, अनगिनत, वो एक अलग बात है। मैं परमपिता परमात्मा, ब्रह्मांड का निवासी आत्मा, मैं भी परमात्मा, स्टार मिसर हूं। मेरा शिव नाम एक ही है। तुम सब बच्चे सालिग्राम हो। सालिग्राम ढेर होते हैं और शिव एक होता है। ठाकुर जी, तुम्हारा नाम 84 जन्मों में कितने बदलते रहते हैं। हाँ, एक तो कम से कम एक जन्म में बदल ही जाता है। कईयों के कई नाम होते हैं, पोस्ट पोजीशन के आधार पे, घरेलू नाम, एक उपनाम, क्या क्या बोलते हैं। अच्छा, मनुष्य को सुख शांति देना ये एक बाप का काम है। हमेशा एक बाबा की महिमा करनी चाहिए बच्चे, और कोई सृष्टि में महिमा के लायक है ही नहीं। करनहार और करामनहार वही है, अलमाइटी अथॉरिटी है। तो महिमा एक शिव बाबा की करनी चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए उस मीठे बाबा का। महिमा एक बाप की करनी चाहिए बच्चे। शरीरधारी, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई महापुरुष हो, ईश्वरीय सत्ता के सामने कोई भी, जैसे
सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात। तो सूर्य के सामने दीपक की क्या महिमा है। हाँ, जरूरत के समय पे दीपक कार्य में आते हैं, उनका अपना रोल है, लेकिन महिमा उस सर्वोच्च सत्ता ज्ञान सूर्य की ही करनी चाहिए। बाबा कहते वही महिमा के काबिल हैं, सिद्ध कर बतलाना चाहिए बाप कौन है। अच्छा बच्चे, तुम जानते हो जितना बाप को याद करेंगे उतना सुख और शांति मिलेगी। तो तुमको याद करना है एक उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे हम सभी के दिलों के सहारे जीवन आधार प्राण प्यारे बाबा को याद करना है। अच्छा, दिन प्रतिदिन, हाँ भाई देखो बाबा कह रहे दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, इस नॉलेज को अंगीकार करते जाएंगे, स्वीकार करते जाएंगे। हाँ, समय तो लगता है ना, नई चीज हो, नया ज्ञान हो, फिर बर्तन भी बुद्धि रूपी अच्छा हो। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे बच्चे, तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी, धीरे धीरे ही सही, है ना। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए जाए। अब ये धैर्यता का गुण बाबा दे रहे हैं, बच्चे चिंता नहीं करो, ये कार्य भी बहुत धीरे धीरे इतना आगे बढ़ेगा कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं और प्रकृति भी हम दिव्य आत्माओं को नमस्कार करेंगे, दिल से सत्कार करेंगे, नमन करेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, परंतु यहाँ अवस्था बड़ी चाहिए। बड़े दिल वाले बाबा के बच्चे, बड़े दिल वाले बनो। छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को नष्ट मत करो, और ना अपनी इन आदतों के कारण से अन्य अपने जो छोटे या बराबर या दूर के या नजदीक है उनकी भी शक्तियां नष्ट होती हैं। हमारी नन्ही नन्ही आदतें हैं, हमें पता नहीं होता। फ्राक दिली बनो, बेहद के बनो, बुद्धि को बेहद का बनाओ। कार्य बाबा का है ना। हमें उसने निमित्त बना दिया, ये कोई कम बात नहीं, लेकिन निमित्त को ये जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी हमसे रंज ना हो। हम किसी को ना करें एक बात, लेकिन हमसे कोई जाने अनजाने भी रंज ना हो। हाँ, हिसाबी किताबी कोई आत्मा टकरा जाती है, उसको भी बड़े प्यार से चुप करना है, मुस्कुराते हुए, धैर्यता रखते हुए, बाबा की याद में उस आत्मा को दृष्टि देते हुए, अच्छे अंदर संकल्प, शुभ संकल्प चलाते हुए ऐसे पास करो। तो बाबा कहते बच्चे अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पाठ बजाने आए हैं, तो मीठे मीठे बच्चे हम आत्माएं शरीर रूपी चोला लेकर के पाठ बजा रहे हैं, और जिस दिन हमारा टाइम आएगा हम इस चोले को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? बाबा के पास, अपने वतन, प्यारे मीठे स्वीट होम में। देखो वापिस तो जाना है, शरीर तो छोड़ना पड़ता है बच्चे। तुम्हें तो और खुशी होनी चाहिए। शरीर छूटने की बात जब आती है तो बाबा कहते हैं डरना नहीं चाहिए। बहुत कमाई कर रहे हो, कौन नहीं डरेंगे जिन्होंने बहुत कमाई की है। बाबा की याद की कमाई, दिल की दुआओं की कमाई, शुभ कर्मों की कमाई, है ना। दिल के दौलत वाले जो होते हैं वो डरते नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए बच्चे, डरना नहीं चाहिए। बहुत कमाई कर रहे हो। शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं हमने जीवन में कितनी कमाई की। वो कमाई नहीं जो यहीं छूट जानी, वो कमाई जो साथ में जानी है और जन्म जन्म तक चलनी है। हमेशा याद रखो कितनी कमाई की तुम समझ सकते हो। तुम समझते हो शरीर जो छोड़ कर गए हैं तो उनमें से किसका मर्तबा बड़ा कहें। फलाने बहुत सर्विस करते थे, बाबा कहते हैं फलाने बहुत सर्विस करते थे, तो जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस चले गए। इतना उनका ही पार्ट इतना ही था, फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान लेने से आ जावें। हो सकता है कि दोबारा पुनः इस ज्ञान में चल जाएं। वैसे बाबा ने कहा हो सकता है ज्ञान के संस्कार उन्हें ज्ञान में खींच के लाए, पुनः पुरुषार्थ करने लगे। लेकिन वो समय जब साकार मुरली थी तो कौन सा टाइम चला, अभी तो वो समय रहा ही नहीं भाइयों बहनों। अभी तो इसी जीवन में जितनी मेहनत कर लो, अपना हाथ जगन्नाथ, है ना, ऐसे कहते हैं। जितनी अपनी पुण्य कर्मों की पूंजी जमा कर लो। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, आप
बाबा के कार्य में हैं, आप बाहर हैं, डिपार्टमेंट कोई भी हो, आप अपने घर में हैं, इतना अटेंशन जरूर रखो। उस सारे कार्यों को निभाते हुए ये चेक करो कि हमने पूंजी कितनी पुण्य कर्मों की इकट्ठी की, हमसे सुख कितनों को मिला, बाबा क्या इस कार्य से हमसे खुश हो रहे हैं, आदि आदि, ये चिंतन जरूर करो। देखो बच्चे देखो कुछ न कुछ ज्ञान लेने आ जाए, हो सकता है वारिश तो बन गए ना, किसी के साथ हिसाब किताब चुकतो करना था, वो खलास करने चले गए हैं। अब दोनों चीजें हैं, किसी के साथ हिसाब किताब चुकतो करना था, वो आत्मा ज्ञान छोड़ के चली गई या फिर शरीर छोड़ के चली गई, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं देखो हिसाब किताब चुकतो करने चले गए, तो अज्ञान नॉलेज के संस्कार तो ले गए हैं ना, तो कुछ न कुछ जाकर के वहां भी सर्विस करेंगे। ऐसे तो नहीं कि सब जाते रहेंगे, नहीं बच्चे। हाँ इतना जरूर है, योग में रहने से आयु बढ़ती है, मैनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए। कहते हैं बाबा आप बहुत 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 मीठे हो, तो बाबा तो मीठा है, बेहद का है। तो बच्चे अपने आप से प्रतिज्ञा करो, अपने आप से बातें करो, मनन चिंतन करो, बाबा हम भी आपके जैसा बहुत बहुत मीठा बनूंगा, बनूंगी, हम भी मास्टर ज्ञान के सागर बनेंगे। बाप कहते हैं अपने को बच्चे देखते रहो, मास्टर ज्ञान का सागर बना हूं, या अभी ज्ञान में ही उलझन है। अगर ज्ञान को ही नहीं समझा तो निश्चय बुद्धि कैसे बनेंगे, और पुरुषार्थ में चार चांद कैसे लगाएंगे। और निश्चय बुद्धि नहीं तो पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ नहीं तो लक्ष्य हासिल नहीं, विजय नहीं। इसलिए बाबा कहता बच्चे ऐसे अपने आप से बात करो, चेक करो, मास्टर ज्ञान का सागर बना हूं, मात पिता बाप समान औरों को ज्ञान देता हूं। क्या मात पिता बाप समान, उस अथॉरिटी से और उस नम्रता के साथ, उस स्नेह के साथ मैं ज्ञान को परोसता हूं, या सूखा सूखा ज्ञान का पत्थर फेंक देता हूं। विचार करो, कर विचार देखो अपने मन माही, अपने जीवन माही। बाबा कहते हैं हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता, किस लिए, क्यों, विचार करो। अगर कुछ ऐसा है तो चेंज करो उसे। जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है बहुत बड़ा दिल रख करके चलते हैं, कभी किसी को नाराज नहीं करते। कभी कभी मैं सोचता हूं अहंकार किस बात का, ये कण कण प्रकृति का दिया हुआ है, हम इसके कर्जदार हैं, ये शरीर का। जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी, सबका उसमें हिसाब किताब है। मेन हमारा बाबा है, तो जब सब कुछ वही कर रहा है तो हमें किस बात का। अगर कहीं कोई नुकसान की भी बात हो वो भी बाबा समझे, हाँ ठीक है, समझाओ, अपने आप अटेंशन रखो, वो एक अलग खेल है। लेकिन बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना, बहुत ज्यादा जाते हैं अपनी अवस्था दूसरों की भी अवस्था, फिर वो ज्ञान योग हट जाता है, दुनियावी सिस्टम माइंड में सेट हो जाता है। लोग भी कहते हैं काहे के तपस्वी, काहे के ज्ञानी, काहे के ये सेवाधारी हैं, यार ये तो इनसे तो अच्छे दुनिया वाले हैं, है ना। एक छोटे से नौकर ने या किसी छोटे भाई ने या बहन ने कोई गलती कर दी है, तो मैंने देखा है नौकरी उसकी 10,000 की, नुकसान कर दिया 20,000 का। अब क्या करें, जानबूझ के तो नहीं किया, जानबूझ के किया है तो उसको प्यार से तरीके से समझाओ, नहीं माने तो साइड, वो एक अलग बात है, बाहर की दुनिया। लेकिन मैंने देखा कई लोग वहां पर ही बहुत प्यार से काम लेते हैं, इतना प्यार से काम लेते हैं, धैर्यता से काम लेते हैं, कोई भी बात नहीं, ये बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते बच्चे देखो हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता, ऐसे ऐसे अपने से बच्चे बातें करनी पड़ती हैं। ये है विचार सागर मंथन कर अपने आप को परफेक्ट बनाना। क्या, अपने आप को परफेक्ट, नो डिफेक्ट, परफेक्ट बनाना। किससे, श्रीमत से, ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार। अगर स्वयं ही बन लिए होते तो बाबा की जरूरत नहीं होती, बन गए होते अब तक। तो बाबा आया है बनाने, तो उसके अकॉर्डिंग बनो, जैसे जैसे बाबा कहते हैं वैसे वैसे।
गाते हैं ना मनुष्य, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस परोई, हे प्रभु जी आप पे ही तरस परोई। तो वास्तव में हम निर्गुणी, निर्गुण माना वो निर्गुण संस्था भी एक वो वाली बात नहीं है। बाबा कहते आत्मा जानती है हम गुणवान थे सतयुग में, अब गुण नहीं रहे, तो अपने को वैसे बनाना है। अक्षर कितने अच्छे हैं, तो बच्चे महिमा सारी एक परमात्मा की करनी चाहिए। देखो गुरु नानक जी भी किसकी महिमा करते थे, ये अकाल पुरुष है ना, ये ऐसे तो उस निराकार की बात है, किसी पुरुष की, व्यक्ति विशेष की, मनुष्य आत्मा की बात नहीं है। तो मनुष्य आत्माओं को भी समझाना है, उसका परिचय देना है कि वो ईश्वरीय सत्ता है क्या। यह भी बच्चे समझते हैं, कल्प पहले जिनका सैंपलिंग लगा था, अरे वाह, कल्प पहले जिनका जैसा सैंपलिंग लगा था वही आएंगे और वही अपने जीवन में धारणाओं को पूर्ण तरीके से अपनाएंगे, धारणा करेंगे। नहीं तो हाँ भाई, नहीं तो जैसे वायरे मुआफिक, मतलब ऊपर से बातें निकलेंगे। आप प्रश्न समझाओगे, आप कोर्स कराओगे, सो जाएगा बंदा या फिर कहीं और होगा, आपकी बातों पर अटेंशन नहीं देगा। और जो बाबा का बच्चा बच्ची होगी वो छोटी छोटी बात, अच्छा दीदी ऐसे कैसे, अच्छा दीदी जी ये इसका मतलब क्या है, अच्छा योग करना है, अच्छा ठीक, और एकदम शौक से उससे होगा। योगी शब्द बोलेंगे कि योगी जीवन जीने की वो अंदर में उत्कंठा जाग उठेगी। तो वायरे मुआफिक आया और ये गया। जो बाप के होंगे वो टिक जाएंगे, कल्प पहले वाले होंगे वो टिक जाएंगे। अच्छा, श्रीमत देने वाला तो बाबा है, ये कोई मनुष्य की मत नहीं है बाबा की मुरली, ये ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय वाणी। बाबा ने समझाया तुम सेल्वेशन आर्मी हो, सबकी नैया पार करने, बेड़ा पार करने, डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हो, दुखी को सुखी बनाते हो, श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो। बलिहारी तो बच्चे शिव बाबा की है। बाबा कहते, बाबा ने कितना पुराना अपने लिए शब्द यूज किया है। ब्रह्मा बाबा के भी महावाक्य होते हैं ना, बच्चे हम तो मूर्ख थे, बाबा मिला तो दुनियावी देहधारी दैहिक दुनिया का दलदल छूट गया। हीरे पत्थर उन जवाहरातों को छोड़कर ज्ञान के हीरे मोती गुणों के, है ना, उनका व्यापार बाबा करने लगा। हम सबको भी सोचना है कि ज्ञान से पहले हमारा जीवन क्या था, अब क्या है। तो बाप की मत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं। बच्चे देखो, बाबा ने कहा है ना, रावण कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये 5 विकारों की बात है, माया विकारों की तरफ घसीट लेती आत्मा को, पता ही नहीं पड़ता। अच्छी अच्छी दिव्य महारथियों को भी काम, कोई काम में गया, कोई क्रोध में गया, ये लुट गई सारी कंट्री है, ऐसे ऐसे गीत बाहर। तो भैया ये देवी देवता धर्म की आत्माएं भी, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले लोग भी हैं, लुट जाते हैं और माया लूट लेती है। कोई काम में गया, कोई क्रोध में गया, कोई लोभ में गया, कोई मोह में गया। तो बचाना है अपने आप को, अटेंशन रखना है। जैसे ही माया का प्रभाव होने लगे तो एकदम जागृत अवस्था में आ जाओ, सुरक्षा कवच बना लो, किरणें बाबा की लो, कुछ पढ़ने लगो, प्रैक्टिकल तो ये, कुछ पढ़ने लगो, कुछ अच्छा बाबा का देखने लगो, किसी व्यक्ति ऐसे विशेष से बात करो जिसकी रग रग में बाबा समाया हो। मतलब बहुत कुछ तरीके हैं जीवन को आगे बढ़ाने के। अच्छा बच्चे, जितना योग लगाएंगे उतना बाप के और इस देवी परिवार के और इस दुनिया के भी दिलों में छा जाएंगे। जितना योग लगाएंगे बच्चे उतना नजदीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा के विजयी बच्चे हैं, रुद्र के गले की माला, रुद्र कहते हैं शिव बाबा को। अभी संगम पर हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। हम कहाँ हैं अभी? संगम युग पर। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है ना, तुम्हारे अंदर ये चलता रहे। हम असूल शिव बाबा के बच्चे, जिन्हें नहीं मालूम है, जो ज्ञान में नहीं है, उनकी बात छोड़ो, उनके लिए सब माफ है। लेकिन हमें नॉलेज है हम किसके बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर ये चलता रहना चाहिए। हम असूल अभी शिव बाबा के बच्चे हैं।
हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। इसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है बच्चे। ऐसे मनन चिंतन करना ही क्या है, सुदर्शन चक्र। जब इस सुदर्शन स्वयं के दर्शन का चक्र करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जन्म लिए, अब कहाँ पर हैं, कौन हमारा है, हम किसके, बाबा अपने बारे में, आत्मा के, तो क्या है ये जो चक्र चलता है, फिर उस समय पर कुविचार, मायावी संस्कार, मायावी गंदगी नहीं आती है। अगर होगी भी तो उसका गला कट जाएगा। ये आध्यात्मिक बातों का प्रतीक है सुदर्शन चक्र। बाकी जैसा उस टाइप की बात नहीं, किसी का ये स्थूल गला काटने की बात नहीं। बाबा मीठे मीठे बाबा कहते हैं हम विश्व के मालिक बनेंगे, चक्र में आएंगे। इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। अच्छा, कई मनुष्य कहते हैं देखो भाई आप ना दूसरों की, औरों की निंदा क्यों करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है, आप समझो, जिन्होंने 7 डेज का कोर्स नहीं किया, जिनके दिल में प्रभु का स्वरूप नहीं बसा, जो जानते नहीं कि प्रभु प्रीत क्या होती है, जिन्हें नहीं मालूम दुनिया की असलियत क्या है। मैं कल ही पढ़ रहा था, जो प्रहलाद है वो भक्ति और तप का प्रतीक है। और वाह, कमाल है। भक्ति माना भावनात्मक, जो तपस्या है उसका प्रतीक है प्रहलाद। कितनी वंडरफुल बातें आती हैं, है ना। तो ये जिनको ज्ञान नहीं, वो जब मुरली सुन लें, इसलिए हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक नियम है, पहले 7 डेज का कोर्स करें आप, फिर मुरली का ग्रहण करें। आजकल यूट्यूब का जमाना है, वो सब ठीक है, फिर भी अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो उसका कोई फायदा उतना नहीं मिलेगा आपको जितना मिलना चाहिए। हो सकता है बीच में कहीं अटक भी जाए, क्योंकि जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी बातें हैं, बाबा किसी की निंदा नहीं करते। वो ईश्वरीय सत्ता जो सर्वहितकारी है, वो निंदा क्यों करेगी किसी की। उसे कोई अपने वो थोड़ी ना इकट्ठे करने, धन दौलत या धर्म का धंधा नहीं करना उसने। लेकिन सत्य को सत्य कहना, भेद बतलाना कि ये रास्ता इधर जा रहा है बच्चे, ये इधर चला है रास्ता, ये मंजिल यहां पहुंचेगी, इसकी मंजिल यहां है। अब ये स्पष्ट करना, किसी को लगे कि कोई किसी की निंदा कर रहा है, अरे भाई जो नहीं जानते, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम है। अरे ये तो सर्वधर्म सम्मेलन, यानी सभी की रिस्पेक्ट करता है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हमारे इतने महान हस्ती थे, बात मत पूछो, जिनके तन में स्वयं सर्वशक्तिमान विराज हो। मुझे याद है, कोई छोटा साधु सन्यासी, कोई व्यक्ति, कोई विषय, साधु सन्यासी जी की ही बात नहीं, सभी की बात है। छोटे छोटे बच्चे, मुरली में वो नहीं सुना सकता आपको, लंबा टाइम लगेगा। एक अपने जमाने का छोटा बच्चा और ब्रह्मा बाबा के सामने आ गया। बाबा ने ये नहीं देखा ये नहा के आया, धो के आया, ये क्या है। बाबा उसको गोद लेकर के टोली खिलाते थे, है ना। वो बुजुर्ग होकर के अचानक मुझे मिला, कहीं आंखों से आंसू आ रहे थे। कह रहे आप लोग बाबा के बच्चे हो, लेकिन बाबा को तो मैं जानता हूँ। कैसे? बोला ऐसे। वो बच्चा अपने माता पिता, बोला हमारे माता पिता ने शरीर छोड़ा, मुझे कोई गम नहीं हुआ। और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, अशरीरी हुए, विदेही हुए। तो हमने सब ने मार्केट माउंट आबू की 3 दिन तक बंद रखी। और क्या भावना है। तो ये बाबा का इतना ऊंचा जीवन था। मेरे मीठे मीठे बहनों भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर ये मुरली समझ में नहीं आती तो ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेंटर पे जाइए, 7 डेज का कोर्स करिए और इस मुरली, ज्ञान मुरली का आनंद लीजिए। निंदा नहीं होती यहाँ तो। निंदा, चुगली, घृणा, नफरत और अनेक मतभेदों से छुड़ाया जाता है। ये कार्य है ईश्वरी, इसको थोड़ा सा समझने का अवश्य प्रयास करें। बाबा कहते हैं बच्चे, कई मनुष्य समझते हैं कि तुम औरों की निंदा क्यों करते हो। तो बच्चे बोलो, भगवान वाच लिखा हुआ है, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, हमें अधिकार नहीं, हम किसी की निंदा नहीं करते। आपको ऐसा लगता है क्योंकि भाई हम दिन को दिन कहते हैं और रात को रात कहते हैं, तो कईयों को ये बात समझ में नहीं आती, उनका अपना प्रॉब्लम है। तो समझने के लिए थोड़ा समय निकालना अति आवश्यक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। धारणा का सार, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। सभी अपने जो बहन भाई हैं, जो भी ईश्वरी संतान है, सभी के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है।
दुखियों को सुख देना है। अंदर सुदर्शन चक्र फिराते रुद्र माला में नजदीक आने के लिए याद में रहना बच्चे, ज्ञान का मंथन जरूर करना, अर्थात अपने आप से बातें करनी है। आज वरदान है आज का, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब भाव। क्या? ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भाव। ये ब्राह्मण जीवन में उलझन में फंसा रहा तो फिर क्या? देखो बच्चे, बाप कहते हैं खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के आनंद के झूले में ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते रहते। ये खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हो, मजबूत। झूले में रस्सी होती ना, अब रस्सी कमजोर होगी तो गिर पड़ेंगे, है ना, आनंद के मनोरंजन के झूले से। बाबा कहते हैं यह खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा दोनों की बैलेंस हो, दोनों रस्सियां मजबूत हो, टाइट बंधी हो और एक जैसी बंधी हो। एक ढीली, एक टेढ़ा हो जाएगा तख्ती जिस पे रखते हो झूला झूलते हो, तो टाइट हो। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा, झूलने वाला गिरेगा बच्चे। इसलिए बाप दादा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे दोनों रस्सियां मजबूत हों, मनोरंजन आत्मिक आनंद का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिमान का साथ हो, कितनी ऊंची बात, सर्वशक्तिमान का साथ हो और खुशियों का झूला हो, तो ऐसी खुश नसीबी इससे अच्छी और दुनिया में क्या हो सकती है? हो तो बताना, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि भैया ईश्वरीय आनंद से, सर्वशक्तिमान के साथ से भी बड़ी कोई खुशी है। लेकिन मुझे क्लियर करना पड़ेगा, याद रखना। हाँ, ये ऐसा नहीं आप कहेंगे और मैं मान लूंगा, नहीं, गलती नहीं करना। अच्छा, स्लोगन है आज का, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। देखो ईश्वरीय ज्ञान क्या कह रहा है, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। और पुनः आज 1 तारीख है, स्पष्ट रूप से इस बाबा की मुरली में लिखा हुआ है कि ये जो बाबा के महावाक्य हैं, ये जो ज्ञान मुरलियां हैं, ये साकार मुरली है 69 से पहले की। और ईश्वरीय महावाक्य, ईश्वरीय ज्ञान संसार से हटके ही तो होगा। तो सबसे बड़ी बात, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो लोग इस ज्ञान में नहीं चलते, जिनको ज्ञान का गा पता नहीं, उन्हें पढ़ने का भी कोई अधिकार नहीं। जो पूरी तरीके से ज्ञान में रमे हुए एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं, समझा सकते हैं, एक तो वो इसका सुनाने का कृपा करें और सुनाएं, और दूसरा ये जो है, जो सुनने वाले हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि 7 डेज का कोर्स करके वही सुने। जो ज्ञान में नहीं चलते वो सुनेंगे तो उन्हें फिर उलझन में पड़ जाएंगे। इसलिए ये सिर्फ बीकेस के लिए, बीकेस मीन्स ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के लिए। आप भी बन जाइए, आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम, बाबाज होम। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। पुनः मिलते हैं कल बाबा की मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए अपनी सेवा साथी भाई को। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सेवाओं से बहुत ही लाभान्वित होते होंगे। बाबा सदा मेरा भाग्य बनाता रहे आप सबकी सेवा करके, बस यही एक तमन्ना है और कोई नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।